तो आज मैंने ऐसे सोचा है क्योंकि इसमें बहुत सारे 100 श्लोक हैं और सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हम जानते ही हैं। पहले दिन से, पहले प्रकरण से यही चल रहा है। तो कुछ कुछ मैं श्लोक हर लूंगी, लेकिन हम डिटेल में सिर्फ उसी श्लोक में जाएंगे जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ अलग होगा शेयर करने के लिए। बाकी बस एक श्लोक को पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक ही बात चल रही है। पर इससे पहले हम आज का शुरू करें, मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। तो जब ओशो भी ये प्रवचन लेते थे, अष्टावक्र गीता ले रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, उनको किसी ने एक बहुत गुस्से में चिट्ठी लिखी ओशो को। और उन्होंने लिखा कि आप ये क्या अष्टावक्र गीता पढ़ाए जा रहे हैं लोगों को, इससे तो संसार चक्र समाप्त हो जाएगा। आप तो ये पूरा गलत पाठ दे रहे हैं, संसार कैसे चलेगा अगर लोग सब अष्टावक्र गीता को और अष्टावक्र का मैसेज मानना शुरू कर देंगे। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे कि ओशो क्या जवाब देंगे, कि जो इंसान सोच रहा है कि अगर ये मैसेज देने से संसार चक्र समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा कोई पॉसिबल है? पहली बात तो किसी ने किसी का जुम्मा नहीं लिया हुआ संसार चक्र का। ना ओशो के हाथ में जुम्मा है ना, या जो भी, ना अष्टावक्र के हाथ में है। क्या अष्टावक्र ने संसार चक्र बंद करा दिया जब उन्होंने गीता दी? वो तो तभी बंद हो जाता अगर संसार के चक्र को समाप्त होना होता, है ना। अष्टावक्र के जाने से भी संसार नहीं समाप्त हुआ, ओशो के सिखाने से भी संसार समाप्त नहीं हुआ, वो कभी समाप्त नहीं होगा संसार का चक्र। ये कहना ऐसा है कि आप किसी डॉक्टर को जाके बोलो कि तुम दवाइयां बनाना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम दवाइयां बना दोगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे, और सब स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना। हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? ये भी तो एक हॉस्पिटल ही है। हमारा जो संसार है ये कोई हॉस्पिटल से ज्यादा बड़ा नहीं है अगर ध्यान से देखो तो। जस्ट बिकॉज हम थोड़ी देर के लिए बीच में ठीक लगते हैं, क्योंकि सभी बीमार हैं इसलिए लगता है कि सब ठीक है। एक्चुअली रियलिटी यही है कि नहीं, कि सब बीमार हैं, लेकिन क्योंकि सभी बीमार हैं तो हमारे लिए वही नॉर्मल हो गया है। जैसे मैं एक चीज बार बार बताती हूँ कि कोई पागल खाने में होता है, तो पागल खाने में उसको सब नॉर्मल लगता है। सिर्फ ठीक होने के बाद उसको रियलाइज होता है कि अरे ये तो पागल है, मैं इनके साथ कैसे रहूं। ऐसे ही संसार है, और संसार चक्र कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और अगर कोई गुस्सा हो रहा है ये चीज सोच के कि अष्टावक्र के प्रवचन अगर आप सुनोगे तो संसार चक्र समाप्त हो जाएगा, इससे क्या पता लगता है हमें कि वो जो है वो छोड़ना ही नहीं चाहता। आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो संसार के चक्र को, आप ही चिपके रहना चाहते हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर इतनी डिजायर्स हैं, इतनी वासनाएं हैं, और आपको डर है कहीं ये समाप्त ना हो जाए। और एक और बड़ी मजेदार बात होती है जो काफी लोगों ने इसको नोटिस किया है, कि जब कोई आपत्ति आती है, किसी पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोग सडनली आप देखो कि बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं, गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो समाप्त हो जाता है वहां पे, तो फिर वो वहां से हट जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फिर भागते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लोग भी, मतलब कोई भी समझ नहीं रहा है, संसार चक्र से कोई निकलना भी तभी चाहता है जब प्रॉब्लम आ जाती है, और जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो ठीक हो जाता है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक आदमी का दिवाला निकल गया पूरा, अच्छा खासा बहुत अमीर आदमी था, और दिवाला निकल गया तो उसने बोला बस बस, भगवान ने संसार क्यों बनाया, मुझे तो सब छोड़ना है, मुझे साधु बनना है, सन्यासी होना है, ये करना है। तभी कुछ पता लगा कि नहीं, वो जो दिवाला निकला था गवर्नमेंट का कोई स्कीम थी जिसकी वजह से उसे सब पैसे वापस मिल गए। जब पैसे वापस मिल गए तो सब छोड़ दिया, फिर सन्यास का आइडिया, एवरीथिंग इज गॉन, फिर वापस अपने धंधे शुरू हो गए, है ना। तो ऐसे ही लोग चिंता करते हैं कि संसार चक्र समाप्त हो जाएगा। किसी के चाहने न चाहने से संसार चक्र समाप्त कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, आपको अगर लगे जिस दिन कि ये जो संसार है ये सिर्फ एक अस्पताल है, बीमारी का घर है, और मुझे इससे बाहर निकलना है, आप इस संसार चक्र से बाहर हो सकते हो। और यही अष्टावक्र का मैसेज है। और इस संसार चक्र से भी बाहर ये नहीं है कि हम यहां से बाहर कहाँ जाएंगे, संसार से कूद के किसी दूसरे संसार में थोड़ी कूद जाएंगे। जान लेंगे, जब हम जान लेंगे इस संसार की रियलिटी, तो वो रियलिटी जानते ही अपने आप ही आप उसके बाहर हो जाते हो। जब तक हमें रियलिटी नहीं पता होती तब तक ही हम उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। इससे ना मुझे एक पता नहीं आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक, आप लोगों ने पुष्पक मूवी देखी है कमल हसन की?
उसमें वो होता है, इट्स ऑल लाइक क्या बोलते हैं, मूक मूवी है, साइलेंट मूवी है पूरी की पूरी। तो उसमें आप लोगों को याद है वो एक गिफ्ट बॉक्स लेके जाता है रोज होटल से निकल के। तो वो एक बहुत ही बड़ा ना गिफ्ट होटल से निकलता है, और उसका एक हाथ में हमेशा एक गिफ्ट होता है बहुत बड़ा, एंड इट इज सो नाइसली पैक्ड, बहुत अच्छा कवर होता है, उसके ऊपर लेबल्स लगे होते हैं, परफ्यूम छिड़का होता है, और जब वो बाहर निकलता है हर एक की नजर उसके ऊपर होती है कि वो हमें मिल जाए जो गिफ्ट है। तो ऐसी, और फिर वो डाल आता है, तो एक आदमी उसका पीछा करता है कि ये कहाँ जाता है, और वो देखता है कि उसने गिफ्ट कहीं पे डाल दिया है, ऐसे ही साइड में, और वो जाके गिफ्ट खोलता है, मतलब बहुत एक्साइटेड होता है। रश्मि मुंह बना रही है, वो समझ गई क्या है। गिफ्ट खोलता है तो उसमें शिट होती है। तो ये जो संसार है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बाहर से नजर आता है कि बहुत कुछ है। अरे आप बाकी सब छोड़ो, लुक एट योर, हमारी ये जो बॉडी है, हमारा ये जो शरीर है, ये स्किन ने इसको ढांचा हुआ है। अगर हम सबकी स्किन को उतार दिया जाए, अंदर क्या मिलने वाला है, सोच के देखो। इतना हमें अट्रैक्शन है इस बॉडी का, इस स्किन के अंदर क्या है ना। तो ये रियलिटी है। जब आपको रियलिटी, अब उसको रियलिटी पता लग गई तो वो भागेगा उस गिफ्ट के पीछे नहीं ना। तो वही अष्टावक्र का मैसेज है कि जान लो इस संसार की रियलिटी क्या है। एक बार आपको रियलिटी समझ में आ गई, फिर इसके पीछे नहीं भागोगे, अभी तुमको पता नहीं है कि क्या है, और कुछ नहीं है। आज हम 14वें से शुरू करते हैं, 14 श्लोक से, जिसमें अष्टावक्र बोल रहे हैं कि संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। वही बात कि उसके सारे संकल्प समाप्त हो गए, वो पूरा शांति से है। संकल्प मतलब इंटेंशन, संकल्प मतलब डिजायर। जिसको अब कुछ रहा ही नहीं कि कुछ करना बाकी है, तो उसके लिए क्या रहेगा, ना ध्यान है, ना मुक्ति है, ना मोह है, ना संसार है। देखो, मोह, संसार, ध्यान, मुक्ति, ध्यान और मुक्ति हमें कब तक चाहिए? ध्यान और मुक्ति भी औषधि है, मेडिसिन है। अगर आप बीमार होते हो, ठीक है, लेट अस से आपको मलेरिया हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको क्या देगा? कुनेन की दवाई देगा, करेक्ट, जो कि आप खाओगे। जितनी देर आपको मलेरिया है, आपको उतने दिन वो जो भी उसका एक करना होता है, कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप ठीक हो गए, क्या उसके बाद भी आप कुनेन खाते रहोगे? नहीं खाओगे ना। हो गया, काम खत्म हो गया। इनफैक्ट जो बची हुई होंगी आप उठा के उनको फेंक दोगे कचरे के डब्बे में, इजंट इट? अब तुम ठीक हो गए। तो वहां पर ये यही यही चीज बोल रहे हैं कि जब तक तुमको संसार था, बंधन था, तब तक ध्यान और मुक्ति और ये सब की जरूरत थी। अब तुम जान गए हो, जिसने जान लिया है उसके लिए ध्यान और मुक्ति सब भी बेकार हो गए हैं। वो औषधि भी उसके लिए बेकार हो गई है। वो तभी तक है जब तक कि बीमारी है। अगले श्लोक में कहते हैं 15वें में, जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इंकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। देखो, जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इंकार भी करे। जिसने एक बार जान लिया है ना, वो चाहे उसको इनकार कर दे, वो चाहे उसको छोड़ दे, लेकिन जो वासना से भरा हुआ है उसको क्या नजर आ रहा है? उसको तो उस संसार में मजे ही नजर आ रहे हैं। या यहाँ पे एक्चुअली वही समझा रहे हैं जिन्होंने पहले भी बताया था, भोग और त्याग की बात, कि भोगी भी संसार के पीछे भाग रहा है, और जो त्यागी है वो भी संसार से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो संसार से दूर भाग रहा है, लेकिन जुड़ा हुआ संसार से ही है। तो उसका संसार को इंकार करना भी झूठ है। वो अगर इंकार भी कर रहा है, अगर वो बोल रहा है अच्छा अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे रिश्ते नहीं चाहिए, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन बोल, उसकी फाउंडेशन क्या है? उसका आधार तो संसार ही है, अभी भी संसार को ही पकड़े हुए है, उससे बाहर नहीं गया है वो बिल्कुल भी। तो क्या वो कह रहे हैं कि वो देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। उसको जो नजर आ रहा है, उसको अभी भी उस संसार में कुछ ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो उसे लग रहा है कि उसे छोड़ना पड़ेगा। और जो जान गया है उसे ना पकड़ना है ना छोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए दोनों ही बातें समाप्त हो गई। वो ही असल में फ्री हुआ है।
जैसे क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, एक और दिमाग में क्या चीज आती है कि हम स्पिरिचुअल हैं। एक हम शुरुआत, देखो शुरुआत ऐसे ही होती है कि हम अगर स्पिरिचुअल हैं तो हम भोगियों जैसे बिहेव नहीं करेंगे। अब हम चीजों के पीछे भागेंगे नहीं। अब हम ये नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या हम बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं करेंगे। तो हम ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी पाथ पर हैं, है ना, अभी हम पाथ पर चल रहे हैं। तो हमारे दिमाग में है कि हमें ये नहीं करना है। तो ये बात चल रही है। अष्टावक्र बात कर रहे हैं कि उसके भी आगे ना आप उसके साथ, ना आप भोगी जैसे बिहेव कर रहे हो, ना आप त्यागी जैसे बिहेव कर रहे हो। आपको एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने जान लिया कि कुछ है ही नहीं। छोड़ना भी तो तभी पड़ता है ना जब लगता है कि नहीं ये मुझे पकड़ लेगा, इसमें अभी भी रस है। अगर मैं छोड़ने की किसी चीज को कोशिश कर रहा हूं, मतलब मुझे कहीं ना कहीं डर है कि ये मुझे पकड़ ना ले, उसमें अभी भी रस आ रहा है। 16वें श्लोक में वो कहते हैं, जिसने पर ब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। देखो, जो बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं, वो अभी भी डुअलिटी है वहां पर। कैसे? क्योंकि जिसने पर ब्रह्म को देखा है, परमात्मा को देखा है, तो अभी भी दो हुए ना, कि एक परमात्मा है और एक मैं हूं। लेकिन जो बिल्कुल जान चुका है वो ये भी नहीं बोलेगा कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि अगर मैं है तो भी कुछ और है ना, तू है तो भी कुछ और है, मैं हूं तो भी कुछ और है। जहां पे बिल्कुल शून्यता हो गई है, वो भी समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर ये उसी की बात कर रहे हैं कि जो निश्चिंत हो गया, अब दूसरा कोई नजर ही नहीं आता, तो चिंतन क्या करे? अब कोई कुछ है ही नहीं, अभी ना मैं है ना तू है, सब समाप्त हो चुका है। यहाँ 16 था ना, हाँ। 17वें श्लोक पे चलते हैं। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। देखो, जो आत्मा में विक्षेप देखता है, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, जिसको अभी भी डिस्टर्बेंस होती है, वह भला चित्त का निरोध करे। यहाँ चित्त का निरोध का क्या मतलब है? कि जो पतंजलि के सूत्र हैं, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बोला है योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध। जहां पर चित्त वृत्ति समाप्त हो जाती है वहां पर योग होता है। ये पतंजलि का दिया हुआ है। तो अष्टावक्र इस पे क्या बोल रहे हैं, मतलब अष्टावक्र उसके भी आगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसी को चित्त वृत्ति का निरोध करने की जरूरत है जो कि डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टर्ब्ड है, जो आत्मा में विक्षेप को देख रहा है। लेकिन विक्षेप मुक्त, जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, जहां पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो उदार पुरुष, उदार मतलब उदार जेनरस का क्या मतलब है? जो एक ही हो गया है वही उदार हो सकता है, जिसने जान लिया कि वो ही है, बस एक ही है। अब साध्य, वहां पर तो कोई चीज ही नहीं है, तो कोई कोई साध्य ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको कौन सा चित्त वृत्ति निरोध करना है? उसके लिए वो भी बेकार हो चुका है। फिर चलते हैं हम आगे 18वें श्लोक पे। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष ने अपनी समाधि को और न बंधन को ही देखता है। देखो, जो संसार की तरह बरतता है, ये भी बहुत बार किया है ना, कि जो बाहर से क्या नजर आएगा, बिल्कुल संसारिक, बिल्कुल संसार जैसा ही नजर आएगा, कोई फर्क नहीं लगेगा बाहर से देखने में। अब जैसे जब कबीर हैं, वो कपड़ा बुनते थे, आप सबको पता है ना, वो जुलाहे थे बाय नेचर, बाय प्रोफेशन। तो जब उनके बहुत सारे शिष्य हो गए, उनके पास आते थे, तो वो बोलते थे कि कबीर, अब आपको ये कपड़ा बुनने की क्या जरूरत है? अच्छा नहीं लगता कि आप अभी भी कपड़ा बुनते हो, बाजार जाते हो, बेचते हो? तो कबीर ने बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं वहां पे जाके क्या करता हूँ, है ना, कि मतलब मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ। और कहते मेरे जैसा कपड़ा तो कोई बनाएगा भी नहीं। तो किसी बाहर वाला कोई देखेगा तो बोलेगा, अच्छा ये भी तो कपड़ा बुन रहे हैं और बाजार में बेच रहे हैं। और एक और बिजनेसमैन भी है जो एक और कपड़ा बना रहा है और बेच रहा है, एक और जुलाहा बिजनेस ओरिएंटेड भी होगा, और एक कबीर भी है। तो बाहर से दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर से पूरे फर्क है, कोई कुछ भी एक जैसा नहीं है। लेकिन क्या वो छोड़ देते हैं अपना कार्य करना? नहीं, वो जो कर रहे हैं संसार में वो करते रहते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और
उसको ना तो अपना कोई बंधन नजर आता है और उसको समाधि भी नहीं नजर आती है। जो सेकंड पार्ट है ना इस श्लोक का, ये बहुत सुंदर है। देखो, हमें क्या है, हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास कोई बंधन है, हम बंधन में हैं, हम बंधे हुए हैं इस संसार से, तभी हम इसको छोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और जो जान गया है उसको बंधन भी नहीं देख रहा और वो समाधि भी नहीं देख रहा। वो ये भी नहीं जा देखता कि वो बंधन में है, और वो ये भी नहीं देखता कि अरे मुझे समाधि लगी हुई है, या मैं कुछ और हूं, या मेरे अंदर कोई डिफरेंस है दूसरे की तरफ से। वो अपने में और दूसरे में डिफरेंशिएट भी नहीं करता। कहते हैं जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो बुद्ध की एक स्टेटमेंट है बहुत ही प्यारी। उन्होंने बोला, जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने जाना मेरे साथ पूरे संसार को ज्ञान हो गया। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि मेरे साथ पूरे संसार को ज्ञान हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्ध ने ये देखा तो हम ज्ञानी हो गए, नहीं। बुद्ध की बात हो रही है कि जो जान जाता है, जो जिसको ज्ञान हुआ, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि सामने वाला अज्ञानी है। वो दूसरे को अज्ञानी देखता ही नहीं है, उसको कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा। तो ना वो समाधि देख रहा है, ना वो बंधन देख रहा है। और यहाँ पे हम एक और चीज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे कोई कुछ लोग होते हैं, चाहे वो पंडित की कैटेगरी के हों, चाहे वो स्पिरिचुअल उसमें हो, जो भी कर रहे हों, और अगर आप उनमें देखो ये डिफ्रेंसिएशन है कि मैं थोड़ा हायर हूं, या मैं, मेरे अंदर कुछ स्पेशल हो गया है जो तुमसे अलग है, अगर ये भाव नजर आता है तो इसका मतलब है कि अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर अभी भी डिफ्रेंसिएशन है उसमें और मुझ में, कि ऐसा लग रहा है कि वो अज्ञानी है और मैं ज्ञानी हूं, तो इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि जिसको ज्ञान होगा उसको उसको सब में वही नजर आएगी, वही चीज नजर आएगी। नॉट फ्रॉम अ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, मैं फिर से क्लियर कर दूं, बाहर से वो जैसा है जो भी बिहेव करे, क्योंकि जिसने अपने अंदर उस रत्न को, उस जेम को, अपने अंदर उस चीज को जान लिया है, वो जानता है कि दूसरे में भी वही मौजूद है। उसको पता है कि जो एक बुद्ध आज हो गया है और जो सामने वाला है वो भी बुद्ध होने वाला है, वो बुद्ध ही है, वो ऑलरेडी बुद्ध है, बस इसने डिस्कवर कर लिया, उसने अभी डिस्कवर नहीं किया है अपने बुद्धत्व को। बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। तो ना तो वो बंधन में है और ना ही वो कुछ समाधि को भी कुछ अलग देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 19वें श्लोक में अष्टावक्र बोलते हैं, जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। बहुत सिंपल है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यही कि जिसको ना कोई चाह है, ना भाव है, ना अभाव है, कुछ भी नहीं है, कोई वासना ही नहीं है। फिर से दुनिया वाले क्या देखेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है, सब काम कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ भी नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? क्योंकि अंदर से वो उन चीजों से पकड़ नहीं रहा है, उसकी अब पकड़ नहीं रही। जो चीज होती है और समाप्त होता है। प्रभु ने कुछ, जो भी कार्य आया, प्रभु बोलो, प्रकृति बोलो, प्रकृति के तरीके से होना है, वो काम हुआ और आगे हो लिए, वो उससे चिपका नहीं रहता। कुछ अच्छा हो जाता है तो ये नहीं सोचता कि अरे मैंने इतना अच्छा कर दिया। कुछ खराब हो जाता है तो घबरा नहीं जाता कि मुझसे ये खराब हो गया। कुछ नहीं कर पाया तो गिल्ट में नहीं जाता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना इस प्रकृति, इस शरीर, इस मन की जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो कार्य करता है और आगे हो जाता है। तो करता वो भी बाहर से बिल्कुल वही नजर आता है, लेकिन अंदर से बहुत फर्क है। कुछ भी नहीं कर रहा, करते हुए भी बिल्कुल खाली है। 20वें श्लोक में, धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक रहता है। वही चीज जो हमने बोली थी अभी, कि ना वो ये करता। देखो, हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति जो रहती है, प्रवृत्ति की हमें ये करना बड़ा पसंद है, हम ये और करें और करें और करने का मन कर रहा है, या हमें ये नहीं करना है, हम उसी में ही घूमते रहते हैं, हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है। जबकि जो मुक्त पुरुष है, उसको जो आ पड़ता है वो ये नहीं देखता मुझे ये पसंद है या नहीं पसंद है,
जो कार्य करना है, जरूरी है, वो करता है. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड ही डज इट एंड देन ही मूव्स ऑन. दैट्स इट. 21वां श्लोक. ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है. देखो, ये जो शुष्क पत्ते का जो व्यवहार दिया है ना, ये भी एक उदाहरण है. आप देखोगे अध्यात्म में और स्पेशली ज्ञान, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं. जैसे हम सागर और लहरों का एग्जाम्पल देते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों में आता है. गोल्ड और ज्वेलरी का एग्जाम्पल देते हैं, क्ले पॉट और क्ले का एग्जाम्पल देते हैं. ऐसे ही एक सूखे पत्ते का भी आता है. और दो एग्जाम्पल्स हैं जो हम बोलते हैं कि सांप में, रस्सी में सांप नजर आ गया, है ना, उससे भी समझाया जाता है बात को. तो ऐसे ही सूखे पत्ते का क्या है. तो पहले तो हम सुनते हैं लाओ त्सो की कहानी. आप सब लोगों ने लाओ त्सो का नाम सुना होगा. चाइनीज सेंट हैं और उनकी भी बहुत ही सुंदर है जो उनकी बुक्स हैं, उनका जो लिटरेचर है जो उनका दिया हुआ है. ऑल्दो जब लाओ त्सो के जो शिष्य थे, उन्होंने उनको बोला कि आप कुछ तो लिखें, तो वो लिखना नहीं चाहते थे. उन्होंने बोला, अरे मैं जो भी लिखूंगा वो झूठ ही होगा, क्योंकि लिखते ही वो झूठ हो जाएगा. जैसे ही बोलना शुरू करूंगा वो झूठ हो जाएगा, वो चीज आएगी ही नहीं. पर फिर भी उनको काफी लोग इंसिस्ट करते हैं कि कुछ तो बताएं, कुछ तो जो भी बता सकते हैं बताएं. तो उन्होंने लिखे हैं और बहुत सुंदर है उनकी बुक्स. तो लाओ त्से के बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि जब वो साधना कर रहे थे, जब वो यही सवाल उनका था कि मैं कौन हूं, ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी साधना की. जिसने जो बताया, जैसे हम बुद्ध के बारे में सुनते हैं, ऑलमोस्ट वैसी ही कहानी लाओ त्से की भी है. उन्होंने बहुत सुना, करा, प्रैक्टिसेस करी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी नहीं. सब कुछ करने के बाद एक दिन वो थक हार कर, वो भी एक पेड़ के नीचे ही बैठे थे. जैसे बुद्ध के बारे में हम बोलते हैं ना, उसको हम बोधि वृक्ष बोलते हैं. तो ये भी जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके बिल्कुल सब त्याग दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, अब तो सब कुछ जो मैं कर सकता था कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है. तो बैठे थे और ऐसे ही जैसे होता ना, बैठ के ऊपर देख रहे हैं, तो तभी ऊपर पेड़ से एक सूखा हुआ पत्ता टूटा. आपको पता है ना, यहाँ पे देखो सूखे पत्ते का क्या है. जो गीला पत्ता है, जिस पत्ते में अभी जान है, सूखा नहीं है, वो तो पेड़ से चिपका रहता है ना, वो पेड़ से बंधा हुआ है. लेकिन जो पत्ता सूख जाता है, वो हल्की सी भी हवा आती है तो निकल जाता है पेड़ पे से. तो वो हवा आई और वो सूखा पत्ता उड़ने लगा. तो उन्होंने देखा, हवा पहले इधर गई तो पत्ता उधर चला गया, फिर हवा इधर गई तो पत्ता इधर चला गया, फिर वो जमीन पे आके गिर गया, फिर एक हवा का झोंका आया तो फिर से उड़ के चलने लगा. तो जैसे ही उन्होंने पत्ते का ये देखा ना घूमते हुए, उसी समय उनको बोध हो गया, उसी वक्त, उस सूखे पत्ते की चाल देखकर, कि बस मिल गया उनको, कि मिल गई एकदम. ही वॉज एनलाइटेंड. तो यहाँ पे अष्टावक्र जो हमें यहाँ पे बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ज्ञानी पुरुष का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कोई वासना नहीं है. देखो, हमारी वासनाएं हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाती है ना. अगर मेरी डिजायर है, अगर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, खरीदनी है, और कोई पर्टिकुलर शॉप है मेरे दिमाग में कि मैं तो यहीं से शॉपिंग करूंगी, तो क्या हो गया, मेरी डायरेक्शन हो गई. मैं एक उस पर्टिकुलर शॉप में जाऊंगी, वो जो भी जगह है वहां जाऊंगी. अगर मैंने सुना है कि अच्छा, एक सपोज लेट से कोई पर्टिकुलर जगह है जहां पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है, अब मुझे वही वाला खाना खाना है, तो फिर मेरी डायरेक्शन डिसाइड हो गई कि मुझे उधर जाना है ना. तो हमारी जो वासनाएं हैं, या मुझे कहीं पे घूमना है, मुझे बहुत पसंद है उस जगह का, मैंने फोटोज देखी हुई है, मेरे फ्रेंड्स गए हैं, तो मुझे भी घूमने जाना है, फिर से एक डायरेक्शन है. तो हमारी वासनाएं हमारे लिए डायरेक्शन क्रिएट करती हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है, हमें ये करना है. लेकिन जहां पे कोई वासना रही ही नहीं, जहां पे कोई कुछ चिपकाव बंधन ही नहीं रहा, जो आप स्वच्छंद हो गए, मतलब एकदम स्वच्छंद, हमने किया था ना, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है स्वच्छंद. जो बिल्कुल फ्री है और बंधन रहित है, वो क्या करेगा, संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर, देखो वो सब चीजों से फ्री हो चुका है, लेकिन जो संसार की वायु है, क्योंकि वो भी अभी संसार का ही हिस्सा है, संसार में रह रहा है, तो संसार की वायु से प्रेरित होके, वो संसार की वायु उसको कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा. तो शुष्क पत्ते की तरह वो जहां वायु उसको ले जाएगी वो चला जाएगा. वो ये नहीं करेगा मुझे ये नहीं करना या मुझे ये करना है.
अच्छा, अब वायु ऐसी आ रही है तो ईस्ट में आ रही है तो ईस्ट में उड़ गए, वेस्ट में जा रही है तो वेस्ट में चले गए, अभी थम गई है तो थम गए, अगर उड़ने लगी तो उड़ने लगे, कहीं पे उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि ये है और ये नहीं है, ऑल इज ओके। 22वां श्लोक, संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है न विषाद, वह शांत मना सदा विदेह की भांति शोभता है। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है कि ना तो वो खुशी में कूद रहा है और ना परेशान हो रहा है। हमारा तो छोटी सी भी बात हो जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि रस उसी में आता है ना। हर छोटी चीज में खुश होना, हर छोटी चीज में परेशान होना, दुखी होना, उसमें भी रस है। दुखी होने में भी रस है, विषाद करने में भी एक अपना रस होता है, उसमें भी हमें लगता है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो हम कितने दुखी हैं। फिर हम स्पेशली अगर 10 लोगों को बताते हैं और वो हमारे साथ सिंपथाइज करते हैं तो हमें और भी लगने लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसलिए भी बहुत सारे लोग कभी बीमार से ठीक नहीं होते कुछ। क्यों? क्योंकि जब आपकी बीमारी है उसमें आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, इतनी सिंपथी मिलती है, इतना सपोर्ट मिलता है कि आपको लगने लगता है बस ये ही बहुत अच्छा है। वो भी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कभी कभी, है ना। तो ये किसका काम है? जो संसारी पुरुष है वो इन दोनों में ही दुखी और परेशान हो रहा है। लेकिन जो मुक्त हो गया उसको किसी भी चीज में हर्ष और विषाद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्थिति में है। आनंद किस में है? न्यूट्रल होने में। न्यूट्रल, जहां कुछ नहीं है, दुख भी नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है। और ये चीज ना संसारी पुरुष को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि दुख भी ना हो। दुख तो ना हो, हम चाहते हैं दुख ना हो लेकिन सुख हो। लेकिन वो जो स्थिति है उसमें दोनों को ही छोड़ना पड़ता है, सुख को भी छोड़ना पड़ता है। और असल में जब आनंद का स्वाद लग जाता है ना तो सुख कुछ लगता ही नहीं है, सुख उसके आगे बहुत फीका हो जाता है। जैसे अगर आपने कुछ बहुत मीठी चीज खा ली और फिर चाय पीते हो तो चाय फीकी लगती है ना, मीठी चाय भी। बिल्कुल ऐसे ही जब आनंद का स्वाद ले लेते हैं तो सुख भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। पहले हमें सुख बहुत मीठा लगता है क्योंकि हम दुख से निकले होते हैं, दुख के बाद सुख बहुत मीठा लगता है, लेकिन आनंद के आगे सुख में भी स्वाद नहीं आता। वो यही बोल रहे हैं कि इसलिए ना तो वो हर्ष में होता है ना विषाद में होता है। 23वें श्लोक पे चलते हैं। आत्मा में रमन करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष को न कहीं त्याग की इच्छा है और न कहीं ग्रहण की आशा है। वही आत्मा में रमन करने वाला मतलब जो आत्मा में स्थित है ना। शीतल है, निर्मल चित्त। शीतल और निर्मल चित्त कब होगा? जब चित्त ही नहीं होगा, है ना। जिसने जो उस स्थिति में है उसके लिए वहां पर चित्त है ही नहीं, तो वो चित्त शीतल और निर्मल ही होगा। जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम आइडेंटिफाइड हैं इस शरीर के साथ और इस मन के साथ, तब तक जो हमारा चित्त है वो शीतल और निर्मल नहीं हो सकता। हाँ, रिलेटिव डिग्रीज होती हैं, किसी का थोड़ा ज्यादा शीतल और निर्मल होगा कंपैरेटिवली टू अदर पीपल। लेकिन जो हम बिल्कुल शीतल और निर्मल की बात कर रहे हैं, अगर हम एक एब्सोल्यूट सेंस में अगर उसकी बात करें तो वो तभी हो सकता है जब चित्त ही ना हो, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज चित्त में होना ही होना है। जैसे इस बार भी मैंने भगवत गीता में भी एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे भी वही देती हूँ कि जो गोल्ड है, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो 24 कैरेट नहीं होता, 22 कैरेट होता है। और उसके अंदर जो 2 कैरेट्स होता है वो कोई और मेटल मिलता है। क्योंकि अगर आपको ज्वेलरी बनानी है तो वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड में बन ही नहीं सकती। ज्वेलरी बनाने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा जो मिलावट है वो करनी पड़ती है, ये हम सब जानते हैं, है ना। तो हम 22 कैरेट को ही 24 बोलते हैं, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब यहाँ पे शीतल और निर्मल चित्त की बात हो रही है तो शीतल और निर्मल का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल प्योर है, यहाँ पर भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं नॉर्मल उसके लिए। और जब हम बात करेंगे चित्त, वहां पर चित्त ही नहीं होगा। जब चित्त ही नहीं होगा वही 100% प्योर शीतल और निर्मल होगा। जब तक शरीर और मन है तब तक वहां पर इग्नोरेंस रहेगी रहेगी, मिलावट रहेगी ही रहेगी, अशुद्धि रहेगी ही रहेगी। ये एक इतना बड़ा पॉइंट है। और क्या होता है, कभी कभी इसको समझने में ही बड़े साल गुजर जाते हैं, जिंदगियां गुजर जाती हैं।
जैसे बहुत सारे लोग जो उठाते हैं उंगलियां, मतलब चाहे वो कृष्ण पे उठाते हो, राम पे उठाते हो, कोई सेंट ऐसा हुआ ही नहीं जिसपे उंगलियां ना उठाई हो किसी ना किसी चीज को लेके। उससे क्या पता लगता है? उससे हमारा अज्ञान पता लगता है, हमारी इग्नोरेंस पता लगती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो 24 कैरेट ही होना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हम गोल्ड में तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इंसान में हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये हमारी इग्नोरेंस के कारण है और कुछ नहीं है। और एक और इसमें क्या होता है कि जब हम भी अपने लिए कभी कभी इतने हाई स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं और हम सोचते हैं हम बस जब हमारा चित्त ऐसा हो जाएगा तब हम किसी लायक होंगे, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं अपने मन और शरीर को देख के कि नहीं नहीं, हम तो बहुत अभी पीछे हैं, हम तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारे अंदर तो ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम अपने आप को भी एक, क्योंकि हमने कसौटी इतनी स्ट्रांग, इतनी हाई रख ली है कि हमें लगने लग जाता है कि बस हम तो इस लायक हैं ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर किसी के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि आप वो ही हो। लेकिन मन और शरीर का थोड़ा डिफरेंस रहता है और उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। 24वें श्लोक पे चलते हैं। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है और न अपमान है। यहाँ पे बस क्या बताया है? जो शून्य चित्त है। अब अगर चित्त ही शून्य है, क्योंकि मान अपमान कहाँ पे होते हैं? चित्त में होते हैं, हमारे मन में होते हैं, इजंट इट? हमारा मन ही तो बोलता है मेरा मान हुआ है, देखो उसने मेरा इतना सम्मान किया, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। या मन ही तो है जो बोलता है कि अरे उसने मेरा अपमान कर दिया। और मन क्या है? चित्त का हिस्सा है ना? ये फिर से मैं बता देती हूँ, मन क्या है? जो हमारा मन है, एक इंडिविजुअलाइज, जिसको हम बोलते हैं मेरा मन। और चित्त क्या है? जो सबके मन जो मिले हुए हैं, वो चित्त हो गया। तो जब उसके लिए चित्त ही शून्य हो गया तो मान अपमान कहाँ रहेंगे? और कर्म भी सहज ही होगा ना, कर्म अपने आप ही होगा, नेचुरली हो। 25वें श्लोक में वो कह रहे हैं, यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। वही सेम एक ही बात है ना? कि शरीर कर रहा है, प्रकृति कर रही है। अब मैंने ये हाथ उठाया, ये शरीर ने किया। शायद इस मन ने बोला कि हाँ ये हाथ उठा के दिखाओ, इसने किया। मेरा इससे क्या लेना देना है ना? कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा फिर तो हम कितने भी बुरे कर्म करें और सोच लें कि हमने तो किया ही नहीं है, किसी को मार आए, चोरी कर ले और हम बोले ये तो शरीर ने किया था, है ना? तो वो तो जो हमारा लॉजिक है, मतलब हम उल्टा तर्क लगा रहे हैं, फिर हमें ज्ञान नहीं हुआ, फिर हम समझे नहीं है। देखो, तर्क का इस्तेमाल चीज को समझने के लिए भी किया जा सकता है और हम जो चाहते हैं वो करने के लिए भी किया जा सकता है ना? तो अगर जो कोई बुरा आदमी है, अब मैं यहाँ पे बुरा आदमी से मतलब है जिसकी इंटेंशंस बुरी है या दूसरे को हार्म करना चाहता है, ज्ञान से कुछ मतलब नहीं है, वो भी इस चीज को यूज कर सकता है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि जो भगवत गीता है, जब जैसे कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो है ये मरने ही वाले हैं, ये मरना है ही, तू इन्हें मार ही नहीं रहा, तू इन्हें मार ही नहीं सकता। ये वाली ट्रेनिंग आपको पता है जो टेररिस्ट कैंप में होता है उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी भगवत गीता से सिखाई जाती है यही बात जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ऑल्दो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वही बात है ना कि इस्तेमाल तो हो सकता है उसी लैंग्वेज का। तो इसका गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान है, क्योंकि हम अपना ही तर्क लगा लेते हैं बिना समझे, पर ऐसा नहीं है ना? तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये शरीर और ये मन कर्म करते हैं, मेरा शुद्ध स्वरूप मैं क्या हूं? मैं तो साक्षी हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, मैं कर्म करता ही नहीं हूं। तो जब मैं आइडेंटिफाई नहीं होता उन कर्मों से, तो कुछ क्या हो रहा है वो अपने आप। और जो नेचुरल कर्म होते हैं वो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, उसमें कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं, बस वही सही कर्म होता है। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा है, ठीक है? लग रहा है खत्म कर रहे हैं इसलिए ठीक है ना, इट्स ओके, क्योंकि चीज तो वही है, कुछ अलग नया है नहीं यहाँ पर। नहीं नहीं प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। अभी आज का काफी इजी है। ठीक है। Monica, this 23rd one, हम्म we can say that he's transcended his mind.
देखो सभी में ट्रांसेंड है माइंड तो, हाँ, so नॉट that's what ओनली इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर यू आस्किंग? बोल रहे ना आत्मा में रमन करने वाले, दिस इज द वन यू आर टॉकिंग अबाउट ना? yes, 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 yes. हाँ, तो आत्मा में रमन करने वाला मतलब हु इज एस्टैब्लिश्ड इन हिज सेल्फ, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ट्रांसेंडेड द माइंड। Okay. Okay. Oh, thank you. See all these terms, whether आत्मा में रमन, शून्य चित, शुद्ध स्वरूप, जीवन मुक्त, मन, मतलब जितने भी ये वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं ना, ये है ही उस स्टेट के लिए जो माइंड के बियॉन्ड है। Okay. ऑल ऑफ देम सेम सेम मीनिंग, सबका एक ही मतलब। जैसे वो तर्क की बात आ रही है ना कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। जैसे कि वो गलत देते हैं कि जैसे हम भी बच्चों को कहेंगे ना सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, कहते हैं अच्छा जो कोई गलत काम हो रहा है तो इसका मतलब वो करते रहो कि वो करे। तो अब कैसे समझाएंगे अगर कोई शुद्ध स्वरूप में आ जाता है जिसको इस चीज का पता ही लग जाता है, फिर वो कुछ गलत, उसके लिए वैसे सही गलत कुछ होता नहीं, वो इतना उस लेवल तक जाता ही नहीं है ना, वो गलत क्यों कर सोचेगा, उसके तर्क तो वैसे ही और तरह के नहीं हो जाएंगे, फिर वो गलत काम करेगा ही क्यों जो सोसाइटी के पक्ष में गलत है। मतलब देखो जो गलत और सही सोसाइटी के उसमें है वो उसके भी आगे चला गया है, तो सोसाइटी में रह रहा है तो हमेशा वो रूल्स फॉलो करेगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा कि जहाँ पे सोसाइटी का उसको क्यों करना है, उसको क्यों अननेसेसरीली पंगे लेने हैं बिल्कुल से, है ना? तो वो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हम बच्चों को बताते हैं कि तुम करने वाले हो ही नहीं, वो शिक्षा देना ही कोई जरूरत नहीं है देने की। देखो क्योंकि बच्चों के लिए नहीं तो नहीं, एक कई स्टेज बार है, वो खुद ही क्वेश्चन पुट करते हैं। हाँ उनको तो सीखना ही है सही गलत। जब तक आप संसार में हो सही गलत है, संसार के लिए है सही गलत, है ना? अध्यात्म में आ जाते हो तो आप सही गलत के ऊपर जा रहे हो, तो जो भी अध्यात्म में आना चाहता है उसी के लिए है, संसारी नहीं समझेगा। नहीं समझे, फिर बस मैं उनको ये नहीं कहती सही गलत कुछ नहीं कहती, बस मैं कहती हूँ जो तुम कर रहे हो ना बस ठीक करते रहो, मतलब जो इस सोसाइटी के हिसाब से ठीक है, जो रूल्स दिए गए हैं, मतलब हम इस आए हैं इस संसार में तो देखो रूल्स के साथ ही आए हैं ना, थोड़े रूल्स तो है ही है ना, अगर आप उनको ठीक है, अगर तुम्हें अध्यात्म की तरफ नहीं जाना तो रूल्स को फॉलो करते रहो, मतलब जो सही है उसको करते रहो, उसकी चिंता मत करो कि फल क्या निकलेगा, बुरा भी निकल सकता है रिजल्ट, अच्छा भी निकल सकता है, बट तुम रूल्स को फॉलो करते रहो, यही कहते, क्योंकि गीता का बस यही ज्ञान है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हाँ, और रूल्स तो लॉज तो फॉलो करने ही, अब हम शरीर के भी तो लॉज फॉलो कर रहे हैं ना। देखो हाँ, भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना, ये शरीर का एक धर्म है। जब नींद आती है तो सो जाते हैं, जब हमें प्रेशर पड़ता है तो हम टॉयलेट में जाते हैं, हम ये तो नहीं करते अब हम तो ये फॉलो नहीं करेंगे, सब कुछ करते हैं ना। ऐसे ही हम जिस देश में रहते हैं वहां के फॉलो करेंगे। अब हम सड़क पे निकलेंगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अब हमें लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलानी की नहीं, अब तो हम राइट साइड पे चलाएंगे, सब कुछ ही करेंगे, है ना? जो मिनिमल रूल्स रेगुलेशंस है दे आर ऑल फॉलो। और एक और रीजन है कि जो जान गया है वो कुछ गलत नहीं करेगा। देखो अब उसके लिए सब खेल, मतलब अगर जैसे सपोज छोटे बच्चे हैं, जब वो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं, वो लोग कितने सीरियस हैं उस खेल को लेके, है ना? उनके लिए सब कुछ रियल है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आपको इंटरेस्ट रहेगा उन गुड्डे गुड़ियों के खेल में बड़े हो जाने के बाद? नहीं इंटरेस्ट रहता ना। जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो अच्छा बुरे की बात ही नहीं आती ना, आपको ये होगा कुछ अच्छा कर दूं, ना होगा मैं इनका कुछ बुरा कर दूं, isn't it? You are no more interested in it. तो सारी चीजें तो इंटरेस्ट से ही, शुरुआत तो इंटरेस्ट से ही होती है ना। मोनिका जी, इन हिंदी व्हेन यू आर यूजिंग दिस वर्ड अपने में रहना है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अपने में रहना मतलब what I am, the self with the capital S, Being established in yourself. Established in yourself. Okay, thank you. जब तक हम नहीं समझ पाते तब तक अपने में रहना हम समझते हैं कि अपने ही माइंड में रहेंगे। ऑब्वियसली हम हमेशा अपने माइंड में ही होते हैं, है ना? माइंड ही कर रहा होता है, बट यहाँ पे माइंड से भी आगे। हाँ, बीइंग एबल टू सी इवन द माइंड एज एन ऑब्जेक्ट। देखो जैसे हम ये तो देख पाते हैं कि ये जो शरीर है, जैसे सामने अभी आपके लैपटॉप या फोन है, वो एक ऑब्जेक्ट है ना, एक वस्तु है। और अध्यात्म हमें क्या सिखाता है कि ये जो शरीर है, अब मैं इस शरीर को छू रही हूँ, ये मुंह छू रही हूँ, ठीक है, ये हाथ छू रहे हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये हाथ भी एक ऑब्जेक्ट है। इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखना, ये नहीं देखना कि ये मैं, ये लैपटॉप है ये मैं हूं ना। लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ये जो शरीर है ये भी एक ऑब्जेक्ट है।
फिर जब ये इसमें आपको समझ में आ जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, फिर और पीछे जाना कि थॉट आई। अब मैं ये जो बोल रही हूँ, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, मेरा बोलना भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरी सोच भी ऑब्जेक्ट है, मेरे इमोशंस भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हर चीज को जब हम ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, तो फिर जो सब्जेक्ट जो बचता है, उसके बाद क्या बचता है, जो सब्जेक्ट है, बस वो आपको हर चीज जो आपको दिखाई पड़ती है, सुनाई देती है, समझ में आती है, अनुभव होती है, उसको आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ये पूरा संसार क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप ही तो है ना। ये मैं हूं, ये मेरी शर्ट है। अब यहाँ पे शर्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने मैं बना लिया है कि ये मैं हूं, तो नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट है। So leave the subject and the object and visualize. That's what we are saying, right? Say that again. Leave the subject and the object. You just have to visualize. No, I'm not saying visualize. I'm saying anything that you can experience. Start looking at that particular experience as an object. Whatever can be experienced is an object. इसमें can I add something? हाँ Can I हाँ, say something? बोलो ना। इसमें स्पिरिचुअलिटी के भी जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं वो भी इंक्लूडेड है, सब कुछ सब कुछ। सब कुछ। 26वें श्लोक पे चलते हैं। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता है और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है ना। तो जीवन मुक्त उस सामान्य जन, देखो जो सामान्य जन है वो भी क्या करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, होता है कि नहीं, सोचते कुछ है करेंगे कुछ, प्लानिंग कुछ और करते हैं करते कुछ और है। और वो कह रहे हैं जो जान गया है वो भी ऐसा ही करता है, जीवन मुक्त भी कह रहा है कर रहा है, क्योंकि उसका भी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं वो क्या बोलेगा क्या और करेगा क्या, है ना। लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फर्क है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वह मूढ़ नहीं होता, वो बेवकूफ नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो बेवकूफ है इसलिए वो कर रहा है, नहीं, नॉट एट ऑल। और वह सुखी श्रीमन संसार में रहकर भी शोभायमान होता है ना। संसार में रहते हुए भी उसकी पूरी शोभा है। कहाँ पे शोभा है, क्या पता संसार के लोग उसको जानते भी ना हो, कोई भी ना जानता हो। हम लोग शोभायमान का मतलब सोचते हैं जो बहुत सम्मानित हो, जिसको बहुत लोग जानते हो, जिसको बहुत लोग पूछते हो। नहीं, शोभा दूसरों के पूछने में नहीं है, शोभा है अपने ही अंदर स्वयं में। वो खुद ही अपनी ही शोभा, अपने से ही अपने को ही शोभायमान कर रहा है, वो खुद ही बड़ा खुश है, कोई और चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसको। 27वां श्लोक। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थककर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इन्होंने बोला है जो अनेक प्रकार के विचारों से थककर शांति को उपलब्ध होता है, मतलब एक हम बोलते हैं ना कि इसे ज्ञान मार्ग में मनन करना बहुत जरूरी है, कि आप हर चीज का मनन करो, रिफ्लेक्ट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, सोचो कि ऐसा क्या है। तो क्योंकि क्या होता है, जब आप सोचते रहते हो, एक समय आता है सोच सोच के कि वो सोच थक कर गिर जाती है, शांत हो जाती है। जब रमन महर्षि के पास कोई भी जाता था तो वो बोलते थे कि बस एक ही सवाल पूछो कि हु एम आई, और पूछते रहो, इसी सवाल को पूछते रहो। एक दिन ऐसा नहीं है कि तुमको जवाब मिल जाएगा, कभी जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो सवाल ही गिर जाएगा। एक समय आएगा कि तुम सब कुछ देख लोगे, कर लोगे, और तुम्हारा सवाल ही अपने आप थक कर गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो अनेक विचारों को थककर शांति को उपलब्ध होता है, अब उसने सब विचार जितने करने थे कर लिए, अब उसके बाद ना वो कल्पना करता है, कोई इमेजिनेशन नहीं करता, कुछ भी इमेजिन नहीं करता कि क्या हो सकता है। इमेजिनेशन भी कहाँ आती है, जब हमें पता नहीं होता, तो हम अपना ही दिमाग लगा रहे होते हैं, अपने ही एज्यूम कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें कि ऐसी होंगी या वैसी होंगी, तो वो कल्पना नहीं कर रहा है। वो ना जानता है, ना सुनता है, ना देखता है। वो इसमें भी नहीं है कि मैं कुछ जानता हूं, उसको ये भी नहीं रहता कि मैं जानता हूं, नहीं, उसको भी छोड़ देता है। ना वो किसी की सुनता है, उसको अब सुनने की भी जरूरत नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। देखो, हमें सुनने की तब तक जरूरत होती है जब तक हम जानते नहीं हैं।
कि सामने वाली की सुनकर हम उसको एनालाइज करके अपना क्लैरिटी ले आए। एक बार लेकिन अगर क्लैरिटी आ गई तो सुनने की क्या जरूरत है, उसके बाद क्या सुनना है ना। जो जानता है वो वही बोलेगा जो आप भी जानते हो, और जो नहीं जानता है उसकी तो बातें वैसे ही 100% बेकार है आपके लिए, उनका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उसको क्यों जानना है, न सुनना है, न देखना है, सब उसके लिए समाप्त हो, इट इज ऑल ओवर। और शायद ऐसी ही बातें सुन के उस बंदे ने बोला होगा कि ऐसे तो संसार ही खत्म हो जाएगा, है ना, संसार का चक्र ही खत्म हो जाएगा, कि ना कुछ जानने को है, ना सुनने को है, ना बोलने को है, ना देखने को है, तो संसार खत्म हो जाएगा। तो असल में संसार खत्म नहीं होता। देखो, एक जो डर होता है ना कि हमारा संसार खत्म हो जाएगा, जिस संसार को हम जानते हैं, हम जैसे संसार को देखते हैं, हमारी दृष्टि वो जो अभी टेढ़ी है वो सही हो जाती, हमें जो है वो नजर आने लगता है, वो नहीं जो हमें सिर्फ ये सेंसेस देख रही हैं वही समझ में आए। क्योंकि हमारी सेंसेस जो हैं, हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, हमें बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रही हैं और बहुत कॉन्वोल्यूटेड इंफॉर्मेशन दे रही हैं। अभी ना हम लोगों ने, आप लोगों ने शायद यूज किया होगा, हमने रिसेंटली डिस्कवर किया कि ये जो मच्छर, छिपकली और कीड़े के लिए ना एक वो आ गया है, साउंड का एक आ गया है। तो वो लगाया तो वो एक साउंड होती है, एंड एक्चुअली हमारे घर में सडनली पिछले 1 हफ्ते से ना छिपकली है, ना मच्छर है, कीड़े सब भाग गए हैं। ओके, वो लगाते ही तो मैंने कहा कि देखो वही बात है कि अब ये जो हमारे हर कमरे में वो लगा हुआ है साउंड वाला, ओके, अब उसकी आवाज तो निकल रही है, ये तो हमें पता है कि वो कोई आवाज कर रहा है, वो आवाज हमारे कानों में नहीं आ रही है, लेकिन वो छिपकली के कानों में जा रही है, वो मच्छर के कानों में जा रही है, वो कीड़ों के कानों में जा रही है ना, और वो भाग रहे हैं। उनके लिए वो आवाज इतनी खराब है कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम इट, तो वो बाहर भाग रहे हैं, लेकिन और हमें वो सुनाई भी नहीं दे रही है ना। और ये हमें पता भी है, वैसे भी पता है, हमें ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि डॉग्स आर एबल टू हियर, है ना, बहुत दूर तक, या चील बहुत दूर तक देख पाती है, या और सारे जो ऐसे पक्षी हैं, सबकी एक अलग अलग क्षमताएं होती हैं। मतलब अगर एक ऐसा साउंड है मेरे कमरे में जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कितना कुछ मेरे आसपास होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कितना कुछ हो सकता है मेरे हाथ के यहाँ पे हो जो मुझे फील नहीं हो रहा है, जो है अभी, है ना, कितना कुछ होगा जो मुझे अभी स्मेल नहीं हो रहा है, या हो सकता है कोई चीज मेरे मुंह के अंदर जा रही हो लेकिन मुझे टेस्ट नहीं हो रही है उसकी, है कि नहीं, सोचने वाली बात है ना। तो अगर एक इंद्री के साथ ऐसा हो रहा है तो सारी इंद्रियों में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही रहा है। मतलब ये इंद्रियां कितनी ज्यादा लिमिट करके इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। तो अब देखो, जैसे जब आप लोग, मैं कई बार आप लोगों को पूछती हूँ ना, आप लोगों को पीछे से आवाज तो नहीं आ रही है, तो आप बोलते हो नहीं मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे सुनाई दे रही होती है कि पीछे आवाज है। अब आप लोग मुझे इस लैपटॉप के, देखो पहले तो मेरी आवाज, फिर वो इस लैपटॉप के थ्रू जा रही है, उसके बाद वो पूरा हवा में है ना, पूरा जो स्पेस में है, फिर वो आपके फोन के थ्रू निकल के आपको आ रही है। आप देख रहे हो कितने सारे फिल्टर्स हो गए उसी आवाज के, हाउ मेनी फिल्टर्स आर देयर, मे बी यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, है ना। एक तो डिफरेंस हो गया, टाइम डिफरेंस भी हो गया, और यहाँ पे मेरी आवाज के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो हमारी कितनी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम ये शरीर धारण करते हैं, ओके, जब हम ये शरीर लेते हैं, जैसे अभी आप मुझे इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देख रहे हो, ऐसे ही हमें ये संसार इस शरीर के माध्यम से नजर आ रहा है। बस फर्क कितना क्या है, ये लैपटॉप अलग है, ये फोन अलग हमें लग रहा है, और इसमें हमने इस इंस्ट्रूमेंट को अपने ऊपर ही ओढ़ा हुआ है, हम इसके अंदर ही घुसे हुए हैं। सोचो कल को ऐसा एक फोन या लैपटॉप आ जाए, है ना, जो आप वेयर कर सकते हो, आप अपने बस सर के ऊपर वेयर कर लिया, तो अब आप उसके थ्रू देखोगे सब कुछ, है कि नहीं, हो जाएगा ना। हर चीज यू विल बी सीइंग एंड लिसनिंग एंड हियरिंग एंड नोइंग थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट ओनली। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट कुछ चीजें आपके लिए ब्लॉक कर देता है, या आपको कुछ ऐसा दिखाता है जो है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई, है ना। मतलब आपकी समझ में तो गड़बड़ हो गई। और फिर अगर आप कुछ डिसीजंस लेते हो लाइफ में, कुछ चीजों के पीछे ऐसा भागते हो या करते हो, वो किस बेसिस पे होगा, जो आपको उस इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया। अब जैसे हम सब ने, और कोई देखी ना हो, 3D मूवी जरूर देखी होगी, है ना। 3D मूवीज में हम वो चश्मा लगाते हैं और हमें लगता है वो घूसा मार रहा है बिल्कुल हमें, और हम पीछे हो जाते हैं,
कि हमें लगने वाला है, जबकि वो होता ही नहीं है वहां, है ना। ये तो हमें पता है, हम सबने और भी ज्यादा 4D 5D 6D अब तो कितने सारे आ गए हैं, उनका एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो संसार हमें नजर आ रहा है, ये हमें उसकी एक एक जो हमें ये सेंसेस दिखा रही हैं, लिमिटेड पिक्चर नजर आ रही है। हम वो नहीं देख रहे हैं जो है, हम देख रहे हैं जो हमारी इंद्रियां हमें दिखा रही हैं। इसीलिए इन इंद्रियों को एक तरह से हमारा दुश्मन भी बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उसी को सत्य मान लेते हैं जो हम इंद्रियों से जानते हैं। चलिए 28वें श्लोक पे चलते हैं। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखकर ब्रह्मवत रहता है। तो महाशय पुरुष वही जो स्वयं में स्थित है, जो जीवन मुक्त है, और वो विक्षेप रहित है, मतलब उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और समाधि रहित भी है ना। वो इसमें भी नहीं है कि मैं समाधि में हूं, कि मुझे अवेयरनेस करना है, मैं साक्षी में हूं, मुझे साक्षी का ध्यान रहे। उसको अब साक्षी होने की भी जरूरत नहीं है, ये उसके भी आगे चला जाता है। और ये होने के कारण वो न तो मुमुक्षु है, अब का मोक्ष की भी चिंता किस लिए होगी, है ना, और गैर मुमुक्षु भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो मुमुक्षुता के अगेंस्ट है, उससे अलग है, कुछ भी नहीं है। और वो निश्चय पूर्वक, फिर से विदाउट एनी डाउट, संसार को कल्पित देखकर, उसको पता है कि संसार कल्पना ही है, कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। जैसे हमें 3D मूवी में एक हाथ नजर आया हमारी तरफ आते हुए, हमें पता है, जिसको पता है वो नहीं डरेगा, उसको पता है कल्पना है ना, सिर्फ एक क्रिएशन है, कुछ होने नहीं वाला मुझे यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही जो महाशय पुरुष है वो भी संसार को ऐसे ही देखता है। वो जानता है कि इस संसार से उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता, और ब्रह्मवत ही रहता है। ब्रह्मवत मतलब स्वयं में ही स्थित रहता है, स्वयं को ही देखता है, स्वयं को ही जानता है, और वहीं पर टिका हुआ रहता है। 29वें श्लोक पे चलते हैं। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। ये तो हमने बहुत बार किया है कि जो जान गया है वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको कर्तापन पूरा समाप्त हो गया है। वो बस प्रकृति जो करवा रही है उसके साथ मूव हो रहा है, एक सूखे पत्ते की तरह, है ना। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, जिसके अंतःकरण में अहंकार है, जो अभी भी अपने आप को रूप और आकार से ही जानता है, जो अभी भी अपने आप को ये शरीर और मन ही जानता है, वो कर्म न करते हुए भी कर्म कर रहा है। देखो कितना, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। वो कर्म कर नहीं रहा, लेकिन कर्म कैसे उसको लगेगा, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि अच्छा हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, कहीं कुछ गलत कर्म ना हो जाए, इसलिए हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठे हैं, हम अब कुछ बोलेंगे ही नहीं। या घर में कोई लड़ाई होती ना, जैसे कुछ लेडीज का भी होता है, या बच्चों से लड़ाई होगी, अच्छा ठीक है अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो अब बिल्कुल चुप रहेंगे, हमारी बात सुनते ही नहीं, अब हम चुप रहेंगे। तो क्या वो चुप रहकर भी चुप हैं? सिर्फ बोलते यहाँ पे चल रहा है पूरा, है ना। जो उनका दिमाग है उसमें तो चल ही रहा है, सब कुछ चले जा रहा है, चले जा रहा है, बस चुप इसलिए कि कोई सुन नहीं रहा है अभी उनकी बात, है ना। तो कर्म ना करते हुए भी वो कर्म कर रहे हैं, और जो ऐसे गुस्से में होके बैठते हैं कि अच्छा अब हम चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो तो और भी ज्यादा कर्म कर रहे हैं, है ना। और उल्टे में जो जान गया है वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अंदर से बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं। और जो अहंकार वाले हैं उसमें तो ज्यादा ऐसे होंगे जो कर्म को सिर्फ जब शरीर के लेवल पे आता है उसी को ही कर्म समझते हैं। उनको ये मालूम भी नहीं है कि आपके सोचने से भी कर्म होता है, आपका सोचना भी कर्म है, आपका फील करना भी कर्म है, उनको ये ध्यान में भी नहीं आता। तो जैसे कुछ लोग हैं ना, वही फैमिलीज के जो किस्से होते हैं, तो उसमें कोई बोलता है कि अरे मैं तो उसको इतनी अच्छी बात है, मैं अपनी बहू को इतने प्रेम से बात करती हूँ, मुझे पता है उनको अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके, वो अंदर से गालियां ही देती है बहू की जब बुराई,
लेकिन बोलती है मैं जब उसको मिलती हूँ तो मैं बहुत प्यार से उससे बात करती हूँ। तो उनको लग रहा है कि अब तो बहू को मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जब मैं बहू को मिलती हूँ तो बहुत प्यार से बात करती हूँ, है ना। तो लेकिन सिर्फ वही तो कर्म नहीं है ना कि आप बाहर से प्यार कर रहे हो, अंदर से क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो कैसे हो सकता है ये बात। फिर लड़ाई होती है तो कुछ लोग बोलते हैं लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं तुमको, है ना, हम तो कुछ बोले ही नहीं थे। फिर क्या हुआ। ये सब चीजें, ये सब चीजें, ये इसी का ही हिंट है कि जब अहंकार है तो तुमने बिना कर्म किए हुए भी तुम कर्म ही कर रहे हो। 30वें श्लोक पे चलते हैं। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। अब यहाँ पे वैसे देने के लिए इतने सारे उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अगर रहित चित्त, वही बात आ गई ना जो हमने पहले किया था, मतलब चित्त है ही नहीं। जब रहित की बात हो गई, चित्त रहित, तो जब चित्त है ही नहीं तो वहां पे सब कुछ ही समाप्त हो गया ना। उद्वेग मतलब कुछ बहुत एक उठना, उद्वेग हम बोलते हैं ना, कुछ इमोशन का अराइज होना। संतोष रहित की शांति है, संतोष है, सेटिस्फैक्शन है, वो भी कुछ नहीं है, उससे भी फ्री है। कर्तव्य से भी फ्री है, कर्तव्य से फ्री मतलब कर्ता भाव से भी फ्री है। स्पंद रहित, कोई वाइब्रेशन ही नहीं हो रही है, कुछ उठ ही नहीं रहा है। आशा रहित, होप भी नहीं है, देयर इज नो होप ऑल्सो। ज्यादा तो हमारी जिंदगी होप में ही कट जाती है कि आज ऐसा नहीं हुआ कल को होगा, आज मेरी बहू मेरा पूछती नहीं है कल को पूछेगी, है ना, कल को तो करेगी मेरी रिस्पेक्ट, आज मेरे पास पैसे नहीं है कल को तो होंगे, आज बीमार हूं कल तो मैं स्वस्थ होऊंगा। ये क्या है, आशा ही तो है ना। बोलते हैं ना होप पे ही, आशा पर ही दुनिया कायम है, होप पर ही हम जी रहे हैं। तो वो भी कुछ नहीं है। और संदेह रहित, जहां पर कोई डाउट भी नहीं बचा, किसी भी चीज का कोई डाउट नहीं बचा, तो पूरा चित्त ही समाप्त हो गया। डाउट्स खत्म तो चित्त ही समाप्त, तो वो शोभायमान ही है। तो मुक्त पुरुष स्वयं में ही शोभायमान है। 31 पे चलते हैं। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। कि जो मुक्त पुरुष है वो ना उसके चित्त में ये है कि मैं ध्यान करूं, ना ये है कि मैं कर्म करूं, मतलब प्रवृत्ति उसको कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कि उसकी तरफ जा नहीं रहा है कि मुझे ये करना है। लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ही, वह बिना इन चीजों के भी वो ध्यान में भी है और कर्म में भी है। कुछ कर भी नहीं रहा है और बिना करे हुए भी ध्यान कर्म सब हो ही रहे हैं, नेचुरली ही हो रहे हैं। चलिए एक और ले लेते हैं श्लोक। मंद बुद्धि यथार्थत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि कम है ना, जिसकी इंटेलेक्ट अभी इस लायक नहीं हुई है कि बात को समझे, जो तत्व है, जो एसेंस है, उसको सुनकर भी मूढ़ता को ही प्राप्त होगा। अगर हम सोचें कि हम किसी मूढ़ को, किसी बुद्धू को ज्ञान दे दें, तो ज्ञान पाकर भी वो मूढ़ ही रहेगा, उसको समझ में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही बुद्धि से उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, उसकी जितनी बुद्धि होगी उसके हिसाब से ही वो उसको लगाएगा। लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज्ञानी है वो लगेगा कि मूढ़वत है। क्यों? क्योंकि वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। वही बात जो हम बोलते हैं कि बुद्ध और बुद्धू में बाहर से एक ही नजर आते हैं। तो संसारी को लगेगा कि ये तो बुद्धू है, लेकिन वो बुद्धू होकर भी बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट 33 पे क्लोज करेंगे, 20 कर लेते हैं आज। 33 है, अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। अज्ञानी चित्त है ना, जिसने नहीं जाना, वो क्या अभ्यास कर रहा है? एकाग्रता का अभ्यास कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है,
निरोध का अभ्यास कर रहा है। किस चीज का निरोध? चित्त वृत्ति, कि मेरे अंदर ये वासनाएं उठ रही हैं, मैं इनका निरोध करूं, इनको छोड़ूं। तो वापस कहाँ आ गए कि वही साधना चल रही है। जो नहीं जानता वो बहुत कुछ करने में लगा हुआ है, अभ्यास कर रहा है। लेकिन जो धीर पुरुष है, जो जानता है, वो क्या कर रहा है? वो अपने स्वभाव में स्थिर हो गया। सोया हुआ व्यक्ति तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सो गया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही वो भी अपने स्वभाव में ही सो जाता है, अपने स्वभाव में ही स्थिर हो जाता है, और उसको ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि अब कुछ करने की जरूरत है। कुछ भी करने योग्य नहीं रहता उसके लिए। आज फटाफट 20 श्लोकास करती हैं हमारे, अब 33 हो गए। लेकिन बोला ना, अभी हमारा फास्ट ट्रैक पे चल रहा है सिलेबस खत्म करने के चक्कर में। Monica ji, for the verse 33, can you please give me one example? वर्स 33, अभी जो आपने बोला। हाँ, ये अज्ञानी चित्त की एकाग्रता। ओके, देखो, हम इसको ऐसा ले सकते हैं, हम लोग जो साधना कर रहे हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि साधक हैं, जिसने स्पिरिचुअल पाथ लिया है, तो ऑब्वियसली हम नहीं जानते हैं, तो हमें साधना करनी होगी। तो साधना के लिए क्या है? कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ना, फोकस करना बहुत जरूरी है। जो हम बोलते हैं ध्यान करो, थर्ड आई पे फोकस करो, या जो भी हमें साधना दी जाती है, उसमें हमें ध्यान का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेट करना, अटेंड करना उस पर्टिकुलर चीज को। वो कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? यहाँ पे इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, निरोध का अभ्यास करता है। तो हम भी जैसे जैसे हम लोगों ने हॉट एयर बलून किया था, उसमें हम क्या बोल रहे हैं? ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, सब कुछ उसमें बलून में डालते जाओ। तो हम क्या अभ्यास कर रहे हैं? निरोध करने का, कि हमारी जो डिजायर्स हैं, वृत्तियां हैं, जहां पे भी हमारी अट्रैक्शंस हैं, हम उनको छोड़े। तो हम यही चीजें बार बार प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट? क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते तब तक हमें ये प्रैक्टिसेस करते रहना है। लेकिन जो जान गया है, उसको क्या करना है? वो तो अब बस अपने में ही स्थित हो जाए, दैट्स इट। उसको अभी कोई सी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं बची है। ये फिर से वही बात हो गई जो मैंने पहले वाले श्लोक में बताया था, कि जब तक आप बीमार हो तब तक आपको मेडिसिन का कोर्स करना है ना? पहले ज्यादा मेडिसिन खाओगे, फिर कम हो जाएगी, जैसा भी आपका रहेगा। लेकिन जब आप ठीक हो गए तो मेडिसिन हटा के फेंक दिया, अब क्या करना है मेडिसिन का? तो एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम सब बीमार हैं, हमें अपनी दवाइयां लेते रहनी है, ठीक है ना? अपनी साधना करते रहनी है। ये नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया तो हम भी अपनी दवाइयां फेंक दें। अभी हमारा मलेरिया ठीक नहीं हुआ है। अब इन्होंने कहा उद्वेग रहित और संतोष रहित, ठीक है? हाँ, ये तो कुछ ज्यादा हाई लेवल नहीं हो गया, संतोष रहित? अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें तो एक सेटिस्फेक्शन होगी, तभी तो मन रिलैक्स, मतलब मन क्या, कुछ भी कहो कि आप बिल्कुल ऐसे रहोगे। उसने तो कहा उससे भी हट जाओ, मतलब देखो अष्टांग संतोष कहाँ पे है? संतोष भी तो मन में है ना। संतोष कहाँ पे है? किसको संतोष होता है? अच्छा, मन को ही हो, ओके। मन ही को तो होता है संतोष। तो उद्वेग तो होता मतलब है, जब मन को उद्वेग होता संतोष है। होगा तो हाँ, मन टिकेगा भी, हो तभी ना, फिर उसमें विचारानी भी तभी बंद होंगे जब वो सेटिस्फाइड होगा। हाँ। तो जब तक हम साधना कर रहे हैं तब तक हमें संतोष चाहिए मन में, तब हम उसके आगे जाएंगे। हाँ लेकिन जो तो आगे चला गया है, उसको क्या करना है अब? मन के हाँ, संतोष, फिर क्या करेंगे? ठीक, आप समझ आ गए। है ना? मैं यहाँ पे कुछ शेयर करूँ क्या? हाँ, आज हाँ, एक थोड़ा, मतलब वो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज जितना भी हमने किया है वो सब उससे बहुत रिलेट होता है मुझे। हाँ। रिलेट होता है क्या, वो है ही उसी का। yesterday night I had a dream। हम्म, अब मैं पूरा ड्रीम नहीं सुनाऊंगी, बस बहुत थोड़ा सा बताऊंगी जो सिर्फ इससे रिलेट हो रहा है। मैंने ड्रीम में देखा, सपने में देखा कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहां पर जितने भी लोग हैं सब कोढ़ी हैं। कोढ़ी नहीं होते जो पट्टी हाँ, बांध बांध के लोग रहते हैं, वैसे लेप्रेसी। लेप्रेसी, हाँ। सब लोग वैसे हैं सिवाय मेरे। और वो दे आर मेकिंग फन ऑफ मी कि ये कौन आ गई है, हाँ, जिसके पट्टी बंधी हुई नहीं है, जिसका कोई अंग गिरा हुआ नहीं है। और वो मुझे बोल रहे तुम्हें कुछ गड़बड़ है, तुम हमारे जैसी नहीं हो। और मैं उनको उल्टा समझा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो, बस तुमको एक रोग हो गया है और कुछ नहीं है। उस वो रोग से की वजह से तुम ऐसे हो गए, शुरू में तुम भी मेरे जैसे ही थे, बट नो बडी इज रेडी टू लिसन एंड दे आर गोइंग मेकिंग मी क्रेजी कि तुम डॉक्टर के पास जाओ
वो तुम्हें दवाइयाँ देगा, तुम हमारे जैसी बन जाओगी। और मैं एक बार बताऊंगी। The dream continued later on, but obviously it took us another turn. हाँ, पर वो जो चीज थी वो मुझे सब इससे ही रिलेट हो रही थी जो आज हम कर रहे हैं, कि क्या है, यही तो है ना, जैसा वही है ना, कि जैसा मन वैसा आप देखते हो हर बिल्कुल चीज को। बहुत अच्छा आपने बताया रेनू। और क्योंकि हम यही बोलते हैं ना कि जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं वो हाँ, मेजॉरिटी है, तो जैसे आपने yes, सपने में देखा कि वो मेजॉरिटी में है तो वो नॉर्मल और आप एबनॉर्मल हो गए। yes, right. इवन जो मैंने पागल खाने वाला एग्जांपल मैं बताती हाँ, हूँ, वो यही है यही कि था। वो मेजॉरिटी में है और एक ठीक हो गया तो लगेगा ये पागल है ये ना। पागल, हाँ। अब ऐसा तो सपना का मेरा सुबह जब मेरी आंख खुली तो आई लाफ्ड एट माई सेल्फ कि वाह क्या बढ़िया सपना था। आपका तो गुलिवर ट्रैवल्स जैसा हो गया। हाँ। Monica, I'll share something very interesting regarding this machine, what you said. हाँ, As I told earlier also that my daughter has this lizard problem. She can't see करेक्ट। a lizard. वो पूरा पैनिकी हो जाती है. So she got this last week, okay? And every day in the evening, because that is their time to come, वो 6 बजे लिविंग रूम में चालू कर देते, which covers the living, dining and the kitchen, because राइट। it's an open kitchen what I have. तो एक हफ्ते तक तो comfortably चला. This was what last week. Yesterday, when she had gone to clinic and I was just going through the normal news जो 7 बजे आती है, all of a sudden that lady appeared in front of me right above the TV. ओके। So and without me talking to her, she started telling me, what have you got this in the house? Was I disturbing you? When there was a clear agreement between us that I will not come in front of your daughter, why did she bring this up? So please don't switch this on because it is disturbing me. We have got an agreement with each other that I will not appear in front of her. I will appear only after a certain time, which you told me 11. That is the time you go to sleep. So I will appear that time. So please make your daughter understand and switch that off because I'm not liking it. So Oh. sweet. Yeah. Thank you So for then I sharing. told, but then I told my daughter. So she said, "Nahi, aisa." I said, "No, please respect because this was an agreement I had done with her, and I don't want to default on my side." And I said, in spite of that, मुझे अगर तुमने नहीं लगाया आज और तुम्हें तुम्हारे टाइम में वो दिखाई दे, then you tell me, मैं उससे बात करूंगी. But आज प्लीज मत लगाना वो. Otherwise she has this habit. क्लिनिक जाने के पहले ही वो बटन ऑन कर देगी. And it has that small buzzing sound, which keeps them away. Yeah, correct. Correct. But they are also not comfortable. They have their own life ना, तो हर एक को अपना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल। पता है ये मेरे दिमाग में बात वैसे आई थी, मैंने कहा कहीं वो सोच तो नहीं रही होंगी ये क्या लगा दिया है, अभी हम इतने परेशान हो रहे हैं। But she tolerated my daughter's nonsense for a week, but then it was beyond for her to tolerate, so she came in front of me. And she clearly told me that we had an agreement that I will not come and she will not see me beyond this time. Then why this thing was started at 6 o'clock to disturb me? देखो छिपकली, lizards are also confronting, huh? They are so assertive. Yes. It's something we So need I to told learn my from daughter, them. I said, please, today 6 o'clock, you are not going to switch it on. It's my request. चलो, okay, thank you everyone. Okay, जी, bye. Thanks a Bye. lot, Monica. Very nice Bye. session today. Thank Bye. you. Thank you. Thank It was you. Thank you fast, so but it was much. very good. Bye. चलो, Bye-bye. bye bye.